हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत। जीएस बाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमारी उत्तराखंड की सीरीज नदी तंत्र चल रहा था। आज नदी तंत्र का पहला या तीसरा पार्ट है। ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का यानी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हम उत्तराखंड पीसीएस 2026 हो रहा है उसके हिसाब से हम एमसीक्यूज का सीरीज चला रहे हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये 12वां पार्ट है और उत्तराखंड के नदी तंत्रों का ये तीसरा पार्ट है। इसके अलावा 2 पार्ट और आ जाएंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट किस में आएंगे, डायरेक्ट इतिहास में आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना समय गवाए, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा इस चैनल के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है उत्तराखंड पीसीएस। पता है कि उत्तराखंड पीसीएस जो है वो संभावित जो डेट है यूकेपीएससी की वो आपकी 4 अक्टूबर है। कौन से 4 अक्टूबर संभावित डेट है, क्योंकि आयोग ने अपने कैलेंडर में दे रखा है। और उस हिसाब से आपकी जो भी तैयारी चल रही है उस तैयारी को क्या है, एक हम ये कह सकते हैं एक नया आयाम या फिर एक स्टेप आगे ले जाने के लिए मेरे द्वारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीएस बाई आनंद रावत हमारा जो चैनल है 50 दिन यूकेपीएससी यानी 50 डेज मास्टर प्लान जारी किया गया है, जो 10 अगस्त से शुरू हो चुका है। यानी आज 10 अगस्त से शुरू हो चुका है और लगभग ये 50 दिन का पूरा प्रोग्राम होगा जो 28 अगस्त तक चलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें लगभग आपको 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको डेली स्टडी प्लान दिया जाएगा। यहाँ देखिए ये ये डेली स्टडी प्लान है और इस डेली जैसे डे 1 का है, डे 2 का है ना, तो ये डेली आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा और इस डेली स्टडी प्लान के माध्यम से आपको किया जाए, आप इसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद रात को 9 बजे जो है 9 PM में आपका टेस्ट होगा यानी 50 एमसीक्यूज का जो टेस्ट होगा। इसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पर जीएस भी होगा, साथ साथ में उत्तराखंड भी होगा, तो दोनों यानी कुल मिला के सारा सिलेबस जो है और पूरा जो सिलेबस है वो आपका 3 बार, पूरा जो सिलेबस है वो 3 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। 5000 एमसीक्यूज होंगे और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। हाँ, इसके अलावा आपका 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और वीकली आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूरा बस आप देख ले, बाकी जानकारी के लिए क्या है, आप लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक क्या है, अब उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है जिसमें झील, नदी तंत्र, हिमनद ये सब हम करेंगे और ये क्या है, इसका तीसरा वीडियो का। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में, और जो हमारा जो बैच है वो भी बाइलिंगुअल होगा। चलो शुरू करते हैं। पंचवेश्वर बांध प्रस्तावित है, तो पंचवेश्वर बांध जो है वो प्रस्तावित है। कहाँ है ये पंचवेश्वर बांध, ध्यान रखना कि यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, गौला नदी पर और काली नदी पर। तो ध्यान रखना ये महाकाली यानी गौला नदी पर है। यानी पंचवेश्वर डैम इज प्रपोज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो रिवर्स जो है आपकी कौन सी है, काली रिवर। ध्यान रखना कि सबसे बड़ी नदी तंत्र जो है वो उत्तराखंड की कौन से, काली रिवर। और इसी पर क्या है, आपका भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और पूरा पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों जनपदों या दोनों डिस्ट्रिक्ट को क्या कर देगा, कवर करेगा। और जैसा कि आपको पता है काली नदी जो है आपका लिपुलेख के पास, लिपुलेख से निकलती है और उसके सबसे पहले सहायक नदी गुंजी में कुटियांगती मिलती है। इसके बाद आगे गौरी गंगा वगैरह जो नदियां हैं, गौरी गंगा, ठीक है, सरयू, ये सारी नदियां क्या है इसमें मिलते रहती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए काली नदी पे। दूसरा है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, यानी व्हेन वाज दी गंगा डिक्लेयर अ नेशनल रिवर, 2008, 2009, 2010 और 2011। तो आपका जो सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, आपका 2008। ध्यान रखना कौन सा, 5 नवंबर 2008 को भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था गंगा को। इसके अलावा NGRBA यानी नेशनल गंगा रिवर बेड अथॉरिटी का गठन 2009 में किया गया था। और इसी के बाद 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो वहाँ पर नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गंगा का उद्गम जो है भागीरथी के नाम पे आपका कहाँ से, टिहरी या हम ये कह सकते हैं उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स द अलकनंदा एट विष्णुप्रयाग। तो कौन सी रिवर, आपकी धौलीगंगा, पिंडर, मंदाकिनी और ब्रिगंगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से आपकी धौलीगंगा मिलन हो। धौलीगंगा कौन सी, पश्चिमी धौलीगंगा यानी वेस्टर्न धौलीगंगा जो है ये आपकी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके अलावा 5 प्रयाग है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5 प्रयाग में
कौन कौन सी नदी का संगम होता है। जैसे आपका विष्णुप्रयाग हो गया, आपका नंदप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, आपका रुद्रप्रयाग होगा और आपका देवप्रयाग होगा। तो कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ कैसे मिलती हैं, इसको आप बता दीजिए ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड। तो कौन सी है सबसे लंबी रिवर जो है उत्तराखंड की। तो ध्यान रखना, काली, भागीरथी, रामगंगा एंड अलकनंदा। एंड द काली इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड, और 252 किलोमीटर की जो है काली सबसे लंबी नदी है। और ध्यान रखना, काली सबसे लंबी नदी है, और काली सबसे लंबी नदी होने के साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया सॉरी माय फॉल्ट, पाकिस्तान भी क्या करें, पाकिस्तान को सोचो, खैर जो भी है। भारत और नेपाल के बीच में क्या है, ये सीमा बनाती है। ध्यान रखना, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, और काली रिवर जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसी में विवाद भी चल रहा है काला पानी, लिपू लेक और कोटियांगती का। इसके बारे में हम चर्चा कभी और वीडियो में करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 106। 106 है, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ होता है। वेयर डू द काली एंड गौरी रिवर मीट। तो आपका जौलजीबी इसका सही उत्तर होगा। जौलजीबी आपका पिथौरागढ़ में है, और यहाँ पर काली और आपका गौरी गंगा, या काली और गौरी गंगा का क्या होता है, यहाँ पर संगम होता है। ध्यान रखना, गौरी गंगा जो है आपका, अगर बात करते हैं तो मिलम ग्लेशियर जो पिथौरागढ़ में है, मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और अगर बात करते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का। ठीक है, कुमाऊं का, यानी स्वतंत्र रूप से कुमाऊं का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का प्रमुख उद्देश्य है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चाल खाल, यानी प्राइमरी पर्पस ऑफ चाल खाल इन हिल स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो जल संरक्षण, फायर प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ अबव। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर आ जाएगा तो कौन से उद्देश्य हैं, तो आपका तीनों के तीनों उद्देश्य ध्यान रखना, किसके, चाल खाल के। लेकिन सबसे प्राइमरी पर्पस अगर बात करते हैं, प्राथमिक उद्देश्य जो बात करते हैं, तो वो क्या है, आपका जल संरक्षण। पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र वाटर जो है, पानी बहुत जल्दी क्या है, बारिश होती है और पानी रन ऑफ हो जाता है, यानी निकल जाता है। अब अगर हम यहाँ पर गड्ढे करते हैं तो पानी इन गड्ढों में क्या है, संचलित आप स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद फिर पानी क्या है, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, है ना, भूमि का पुनर्भरण होगा, और पुनर्भरण होने के बाद ये, अगर हम ये कह सकते हैं कि पानी ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा ये काम क्या करता है, चाल खाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो मैंने आपको जल संरक्षण बता दिया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा, सॉइल की जो मॉइस्चर है, यानी जो मृदा की जो हम ये कहते हैं मॉइस्चर है, उसको ग्रहण करके रखता है। जल स्रोतों का संरक्षण करेगा, साथ साथ में सूखे की स्थिति में जल उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, यानी जब ड्रॉट होता है या सूखा होता है उस समय क्या है, वाटर सप्लाई के लिए काम करता है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ पारंपरिक जो जल संरक्षण प्रणाली है, पहले तो चाल खाल हो गया, इसका नौला आपने सुना होगा, नौला, यानी अल्मोड़ा के जो कुमाऊं के जो नौले हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। नौला के साथ साथ कुछ धारा होते हैं, यानी जहाँ पर से आप पानी पी सकते हो। नौला बेसिकली एक घर टाइप का होता है, हट टाइप का, घर टाइप का, और यहाँ पर छोटा सा एक पानी का स्रोत होता है, और इसको नौला बोलते हैं। धारा, बेसिकली धारा क्या होता है, पानी की एक धारा आ रही होती है, उसी को संरक्षित कर लिया जाता है, पानी की धारा। गूल को बोलते हैं, गूल, यानी इसको नहर बोलते हैं, गूल। और खाल, ये भी एक प्रकार का क्या है, गड्ढे या पिट बना के क्या है, पानी का स्टोर किया जाता है। अगला है 107, क्वेश्चन नंबर 107। भागीरथी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भागीरथी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भागीरथी रिवर इज इनकरेक्ट। तो भागीरथी का उद्गम जो है गोमुख हिमनद, गंगोत्री हिमनद से होता है। द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम गौमुख गंगोत्री। तो ये बिल्कुल सही है। पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा, गंगोत्री से टिहरी तक इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। सेवरल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट बिटवीन गंगोत्री एंड टिहरी, बहुत मिलती हैं, जानवी, बहुत सारी, अस्सी गंगा, ये सब। अगला है, उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है, भागीरथी की जो लंबाई है वो, द लेंथ ऑफ भागीरथी इन उत्तराखंड इज अप्रॉक्सीमेटली 205 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, गंगोत्री के समीप इसमें रुद्रगंगा मिलती है। देखो ध्यान रखना, रुद्रगंगा गंगोत्री के समीप नहीं मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो डी आपका जो है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, नैनीताल में स्थित सातताल जो अपास्मिक जलधारा, यानी अपास्मिक हम ये कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड, हाँ इंटरकनेक्टेड बोलते हैं इसको, परस्पर इंटरकनेक्ट जलधारा 7 झीलों से जुड़ी है। निम्न में से कौन सी झील इन 7 तालों में नहीं है।
सात ताल लोकेटेड इन नैनीताल is the group of seven interconnected lakes. Which of the following lake is not of them? तो आपके सामने ऑप्शन है भरत झील, राम झील, सीता झील और मंसूर झील। तो ध्यान रखना इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन होगा तो कौन सा होगा? मंसूर झील। ठीक है, कुछ कुछ बुकों में ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यानी अलग अलग दे रखा है, लेकिन ऑथेंटिक बुक की अगर बात करें तो 7 तालों में ये इंटरकनेक्टेड है और 7 झीलें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? आपकी भरत झील, सबसे पहले राम जी, राम, सीता और फिर लक्ष्मण, ये 3 प्रमुख हो गए। इसका भरत शत्रुघ्न और इसके बाद नल दमयंती और एक पन्ना। एक कौन सा? पन्ना एक जी, पन्ना लाल जौहरी, ये असली वारिस है पन्ना लाल जौहरी का। खैर आप देख लीजिएगा, मतलब हाँ कहीं कहीं पन्ना की जगह गरुड़ लिखा होगा। कौन सा लिखा? गरुड़ लिखा होगा, तो वो भी सही है। कुछ कुछ बुकों में आपको गरुड़ मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, गलत कुछ नहीं है। गलत मतलब कि एग्जामिनर कोशिश करेगा यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछने की जगह नहीं पूछेगा, वो बस क्या क्या पूछेगा? वो पूछेगा आपका कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर से लगे पड़े हैं। ठीक है, क्लियर है? और ध्यान रखना इंटरकनेक्टेड है और नल दमयंती ताल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 जो है वो क्या है आपका? उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व रखती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच लेक इन उत्तराखंड हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस सिमिलर टू पुष्कर तीर्थ एंड हर की पौड़ी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? ठीक है, नकुचे ताल, बैजनाथ झील, महसर ताल और भीमताल। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा आपका? अगर क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर महसर ताल इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो ध्यान रखना ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड में कई उच्च हिमालय तथा धार्मिक जो क्षेत्र हैं स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 110 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है? तो कौन सा नगर नहीं है अलकनंदा नदी के तट पर? तो ध्यान रखना आपका बद्रीनाथ, ये आपका है पांडुकेश्वर। बद्रीनाथ से अगर बात करते हैं जोशीमठ से ठीक 15 किलोमीटर नीचे आपको पांडुकेश्वर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगर बात करते हैं भटवाड़ी। ठीक है, भटवाड़ी की अगर बात करें तो भटवाड़ी ये आपका हम ये कह सकते हैं कि ये स्थान जो है वो अलकनंदा के तट पर नहीं है। ये स्थान जो है अलकनंदा के तट पर नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा वो मीथान होगा। ध्यान, सॉरी माफ कीजिएगा, जो अगर बात करते हैं भटवारी की अगर बात करते हैं तो भटवारी नहीं होगा, तो सही उत्तर जो होगा वो आपका भटवारी होगा। ठीक है, मिथान भी इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है विच रिवर मीट्स अलकनंदा एट नंदप्रयाग। ठीक है, आपके सामने भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णु, गंगा और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका जो करेक्ट उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा आपका? नंदप्रयाग में। तो 9 से नंदप्रयाग। ठीक है, यहाँ पर इसमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखना 9 से नंदप्रयाग, 9 से नंदाकिनी और 9 से नंदा घूंघटी। एन तीनों एन से होगा और एक ही जगह से निकलती है। कर्णप्रयाग या हम ये कह सकते हैं कि मंदाकिनी और नंदाकिनी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नंदप्रयाग और नंदाकिनी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? ठीक है, तो किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, मासर ताल, ठीक है, यम ताल, सिद्ध ताल और नरसिंह ताल। तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा? मासर ताल होगा। मासर ताल बेसिकली आपका कौन से जिले में है? कमेंट करके अगर बताएं तो कौन से जिले में है, आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये जो मासर ताल की अगर बात करते हैं तो 2 कटोरीनुमा आकृति की और खाना आकृति के ताल है, और ये आपका बेसिकली अगर बात करते हैं तो भाई बहन के ताल के नाम पे इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, पिंडर नदी का उद्गम, द पिंडर रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। ठीक है, नंदीकुंड, केदार ताल, पिंडरी ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर। तो ध्यान रखना इसका जो उद्गम होता है वो कौन सा? आपका पिंडारी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। पिंडारी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड की सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर की अगर बात करते हैं तो वो कौन से? आपका पिंडारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो ध्यान रखना किस ताल को गांधी सरोवर, आपके सामने ऑप्शन है कि विच लेक इज नोन एज गांधी सरोवर। आपके सामने ऑप्शन है चौराबाड़ी ताल, नचिकेत ताल, आछरी ताल और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका जो सबसे अच्छा उत्तर जो होगा वो आपका चौराबाड़ी ताल। ये आपका रुद्रप्रयाग में है और
इसको चौराबाड़ी ताल और इसके साथ में शरावती ताल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां 1948 में जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या है हत्या कर दी गई थी गांधी जी की, और उसके बाद गांधी जी जो अस्थियां हैं यहीं पर क्या है हम ये कह सकते हैं विसर्जित की गई थी। ठीक है ना। अगला चलते हैं रुद्रप्रयाग, और ध्यान रखना यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर भी है, और ये रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ श्री केदारनाथ मंदिर है उससे 1 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, अगला है, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 2 नदियों के तट पर स्थित नगरों का संबंध सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कर सही विकल्प चुने। मैच 1 विद लिस्ट सेकंड regarding the towns situated on the banks of rivers in Uttarakhand and select the correct options। ठीक है, आंसर्स। ठीक है, आपके सामने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर मिलाने का प्रयास करते हैं एक बार। ठीक है, अलकनंदा अगर बात करें तो अलकनंदा जो है वो आपको किस नदी पर है? ठीक है, अगर अलकनंदा की अगर बात करें, माय फॉल्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये ए बी सी और आपका डी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अगर सबसे पहले अलकनंदा की बात करें इन चारों में, तो अलकनंदा जो है वो किस पे? गोपेश्वर नदी के तट पर, गोपेश्वर जो है अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बेसिकली बसा तो आपका चमोली है, लेकिन चमोली से ठीक 9 किलोमीटर ऊपर जो है आपका गोपेश्वर स्थित है, तो वो बेसिकली अलकनंदा के तट पर ही आपको माना जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं मंदाकिनी, तो मंदाकिनी के तट पर जो है वो ऊखीमठ, यानी हम ये कह सकते हैं एक सबसे पहले 3 और 3 के बाद जो आएगा आपका मंदाकिनी, डी का लास्ट में 1 आ जाएगा, ध्यान रखना, ऐसा कर सकते हो आप। भागीरथी जो है, अगर भागीरथी की बात करें तो भागीरथी जो डूंडा है वो भागीरथी के तट पर स्थित है, डूंडा भागीरथी के तट में, यानी 3 के बाद 2, और गंगा नदी यानी कनखल जो हरिद्वार में जो कनखल है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी 4। तो सही ऑप्शन है 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 3 2 4 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि चंपावत जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर नामक नाम निम्नलिखित में किस नदी संगम पर स्थित है? जो चंपावत में गढ़मुक्तेश्वर जो जगह है, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर द प्लेस नोन एज गढ़मुक्तेश्वर इन द चंपावत डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखा है मंदाकिनी एवं काली नदी के संगम पर, और इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने का सबसे बेहतर तरीका जो है, चंपावत वाला गढ़मुक्तेश्वर जो है आपका, अगर बात करते हैं तो ये चंपावत में है, और चंपावत और मंदाकिनी नहीं बहती है, ऑब्वियसली काली तो होगा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। दूसरा जो है, दूसरा काली और लोहवती, इसको एक बार थोड़ा सा हम होल्ड पे रखते हैं। तीसरा देखते हैं गौरीगंगा और मंदाकिनी, तो मंदाकिनी फिर आ गया तो मंदाकिनी होगा नहीं, और गौरीगंगा और कालीगंगा का संगम जो है वो कहाँ होता है आपका? गौरीगंगा और कालीगंगा पिथौरागढ़ में ही हो जाता है, इसका संगम पिथौरागढ़ में जौलजीबी वाले में हो जाता है। अगला है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम, तो अलकनंदा जो है आपका है नहीं, यहाँ कर्णप्रयाग में होता है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर बेसिक नॉलेज आपके पास होगा तो आप इजीली क्या है क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो काली और लोहावती नदी जो है आपका, लोहावती नदी जो चंपावत में बह के आती है, ठीक है, और इसी के नदी के जो गढ़मुक्तेश्वर है इसी नदी के संगम पर है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 118 कि निम्नलिखित में से किस झील में सफेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आए थे? यहाँ पर आया गलत हो गया, आए थे, ध्यान रखना, माय फॉल्ट, माफ कीजिएगा मुझे। सम्मानजनक व्यक्ति हैं तो सम्मान से ही उनका नाम लिया जाना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक डू व्हाइट लोटस ब्लूम एंड स्वामी विवेकानंदा यूज टू विजिट इट्स बैंक? तो शामताल, सातताल, भीमताल और ताराकुंड। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो कौन सा? शामताल सा करेक्ट आंसर होगा। और इसी यहीं पर सफेद जो लोटस है यानी सफेद जो कमल है वो यहाँ पर खिलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शामताल यानी शाम, इसका जो कलर है वो आपका गहरा काला है, और हम गहरा काला मतलब काला है, और इसीलिए इसको श्याम, जो कृष्ण जी, मैंने आपको पहले बताया था, कृष्ण जी स्वयं श्याम थे इसलिए काले थे, मतलब इसीलिए कहा जाता है, श्याम भी कहा जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 119 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ भागीरथी रिवर? तो आपके सामने कौन सा? जाड़ गंगा, केदार गंगा, सिस्बा और सियांग। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सियांग रिवर जो होगा वो आपकी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 120 भागीरथी अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका देवप्रयाग होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित नदी युग्मों में सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान रखना नहीं है, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो क्या है आपका?
सरयू, पनार। तो ध्यान रखना पनार घाटी में जो पनार है वो आपका अगर बात करते हैं तो पनार ये सरयू की सहायक नदी है पनार। ठीक है। दूसरी है काली और गौरी, आपका जौलजीबी वाले क्षेत्र में रहता है। विष्णु गंगा जो है वो विष्णु गंगा आपकी मिलती है किससे? धौली गंगा से। ठीक है। तो धौली गंगा यहाँ पर पूर्वी नहीं पश्चिमी होगा, ध्यान रखना। तो ये वाला जो है आपका स्टेटमेंट गलत होगा, तो इनकरेक्ट जो है सी वाला जो है इनकरेक्ट होगा। बाकी चौथा अगर बात करते हैं तो भागीरथी जाड़ गंगा, हाँ भागीरथी और जाड़ गंगा जो है, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी? जाड़ गंगा। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस मेले में मछली खाने की परंपरा है? तो किस मेले में मछली खाने की परंपरा, यानी एट विच फेयर इन उत्तराखंड इज देयर अ ट्रेडिशन ऑफ ईटिंग फिश? तो ध्यान रखना यहाँ पर मौन मेला जो है वो मछली खाने की जो है परंपरा है। मौन मेला यानी ये जो मछली पकड़ने की या मछली खाने की जो परंपरा है वो अलगाड़ नदी, जो जौनपुर की प्रमुख नदी है अलगाड़, यमुना की सहायक नदी है और यमुना पुल पे ये आके मिलती है। इसकी सहायक नदी है अलगाड़ और जौनपुर वाले क्षेत्र में मच्छमौन मेला जो है वो फेमस मेला है वो लगता है। चैती मेला आपका अगर बात करते हैं तो काशीपुर में लगता है। गौचर मेला जो है आपका अगर बात करते हैं तो ये चमोली में लगता है। और पंडित नेहरू हमारे चाचा नेहरू का जन्मदिन यानी 14 नवंबर बाल दिवस, उसी दिन से मेला जो है वो शुरू होता है। उत्तरायणी मेला और घुघुती मेला जो है वो बागेश्वर में लगता है और यही इतिहास रचा गया था कुली बेगार को उन्मूलित करके। क्वेश्चन नंबर 123, नैनीताल जिले में स्थित 7 तालों नामित झीलों का सामूहिक रूप है। इसमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती है? तो 7 ताल इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज अ ग्रुप ऑफ 7 नेम्ड लेक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज फिशिंग नॉट परमिटेड? आपके सामने ऑप्शन है नल दमयंती, लक्ष्मण ताल, ठीक है, सूखा ताल और गरुड़ ताल। तो ध्यान रखिएगा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नल दमयंती जो ताल है यहाँ पर मछली नहीं मारी जाती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने 7 ताल के बारे में आपको बता दिया, नैनीताल जिले में है और सातों के साथ जो है वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ, गरुड़चट्टी प्रपात निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना गरुड़चट्टी प्रपात की अगर बात करते हैं तो आपका ये कहाँ है? ये ऋषिकेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में जिले में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट? ध्यान रखना छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके ज्यादातर एग्जाम में गलत होते हैं, नहीं ना पढ़ के नॉट वगैरह ना ऐसे करके, और कभी कभी तो हड़बड़ी में आप इजी क्वेश्चन आप फटाफट कर दो ऐसा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन ध्यान से करने होता है ऐसे इजी क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, बंदरपुर, चौराबाड़ी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये वाला जो है चौराबाड़ी कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग में, गांधी सरोवर के नाम से, शरावती सरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ भागीरथी रिवर? तो आपके अस्सी गंगा, भिलांगना, बालगंगा और गिरथी। ध्यान रखना अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 126, तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो अगर सही उत्तर जो है आपकी ऑल ऑफ दिस अगर बात करते हैं तो इसमें सभी इसका जो है वो ऑल ऑफ दिस जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी वी इसकी सारी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 28, हाँ 27 गायब होता हो देश किसकी है? शायद मैथिली चरण शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 128, तो 128 है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील, विच इज द डीपेस्ट लेक इन उत्तराखंड? तो आपके सामने नकुचे ताल, द्रोण ताल, नैनताल और गिरिताल। तो ध्यान रखना अगर बात करते हैं तो नकुचे ताल जो है, नकुचे ताल सबसे गहरी झील है और ये 9 कोने वाली झील है। कितने कोने वाली? 9 कोने। किंवदंती है कि यानी एक कहानी है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक साथ इसके 9 कोनों को देख लिया तो वो क्या है? टाइफाइड उसका मतलब 1 साल के अंदर क्या है वो मर जाएगा। तो नकुचे ताल, और ये सबसे गहरी ताल है। सबसे बड़ा जो ताल है वो कौन सा? आपका सबसे बड़ा ताल की अगर बात करते हैं तो वो भीम ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा? भीम ताल है, और भीम ताल 3 पर्वतों से क्या है? घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129, सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो ध्यान रखना सुंदरडूंगा यानी इसका मतलब क्या है? वहां पर क्या है? बहुत सुंदर ढूंग मतलब पहाड़ी भाषा में आप पत्थर को ढूंग कहते हैं, तो वहां पर बहुत सुंदर जो है ढूंग है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम सुंदरडूंगा रखा गया है। ठीक है, तो बागेश्वर में ध्यान रखना, ये बागेश्वर में ये। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, शामताल कहाँ स्थित है? शामताल, तो शामताल जो है वो कहाँ है? वेयर इज द शामताल लोकेटेड?
ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपके सामने ऑप्शन है नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत और टिहरी गढ़वाल। तो ध्यान रखना चंपावत इसका ऑप्शन है, शामताल, और इसको हम बात करते हैं तो विवेकानंद जी ने इसी के सामने क्या है तपस्या की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 मैच द कॉलम वाला है। ठीक है, सात ताल जो है आपका मैच द कॉलम, सात ताल जो है नैनीताल में है, तो यानी ए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं तीसरा। इसके बाद अगर द्रोण ताल बात करते हैं तो वो काशीपुर में है, तो 1। ठीक है, डोडी ताल अगर बात करते हैं तो डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में 2, और बीरी ताल आपका चमोली में है, जो गोना झील, बीरी ताल और गोना झील के नाम पे भी जाना जाता है, और यानी बीरी ताल जो है आपका चमोली में है। तो 3, 1, 2, 4। ध्यान रखना ये कुछ कुछ ये जो बीरी ताल है जो है वो 1893 में बना था, और 1893 में बनने के बाद क्या है ये 1970 में ये टूट चुका था। तो इसी कारण इसका मतलब लगभग 77 जो ईयर ये लास्ट किया गया था, लास्ट मतलब ये स्थित रहा, उसका कृत्रिम झील है एक प्रकार का। यानी 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 कोई है ऑप्शन यहाँ पर 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, खलिया हिमनद उद्गम स्थान है। तो खलिया यानी खलिया टॉप जो है वो आपका कहाँ है, ये मुंशियारी में है, और उद्गम स्थान है तो आपका अगर बात करते हैं तो हिमनद उद्गम स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 132 जलकुरु। ठीक है, जलकुरु आपका भिलांगना नदी और मिलम गंगा नदी। ठीक है, और डी जो है आपका बाल गंगा नदी। 132 से क्या होगा आंसर? ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 132 की तरफ जाते हैं। तो 132 जो है वो आपका ऑप्शन है आपका। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, यानी सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहले और दूसरे को सुमेलित करना है। अगर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मिलम, तो मिलम से कौन सी, यानी मिलम कहाँ है आपका पिथौरागढ़ में, यानी तीसरा। ठीक है, डोरियानी अगर बात करते हैं तो डोरियानी आपका कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में, तो डोरियानी जो है आपका उत्तरकाशी में। इसके बाद सुदर्शन अगर बात करते हैं ये बागेश्वर में है, सुदर्शन यानी 4 बागेश्वर में है, और हिमपातक, तो हिमपातक आपका चमोली में है, तो 2, यानी 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, गोमती नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो गोमती नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो ध्यान रखना गोमती नदी पर आपका बागेश्वर है। बागेश्वर यहाँ पर से गोमती आ रही है और यहाँ से सरयू आ रही है, तो दोनों के संगम पर जो है वो बागेश्वर है, और बैजनाथ धाम भी आपकी गोमती नदी पर स्थित है। तो 1921 में वही याद कीजिए फिर आपका कौन सा कुली बेगार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। तो नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो नल दमयंती ताल जो है किस जनपद में है, तो ध्यान रखना नल दमयंती जो है आपका नैनीताल में है। ये 7 ताल समूह जो है उसका हिस्सा है, और यहाँ पर मछली पकड़ना जो है वो मतलब नहीं पकड़ी जाती, पाप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है। तो नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, अलकनंदा विष्णु गंगा, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर और अलकनंदा मंदाकिनी। तो नंद प्रयाग जो है 9 से नंदाकिनी, अलकनंदा तो है 9 से नंदाकिनी, 9 से नंद प्रयाग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का वह कौन सा जिला है जिसे झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहा जाता है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स और लेक सिटी। तो अब ऑब्वियसली कौन सा, नैनीताल है। नैनीताल में अगर ध्यान रखना गढ़वाल की अगर बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लेक कहीं है, तो कहाँ है वो, चमोली में। और ध्यान रखना ये जो लेक्स हैं वो हिमनद वाले लेक है ना, हिमनद यानी ग्लेशियर लेक है। अगर प्राकृतिक लेक की बात करें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कहीं है, तो कहाँ है वो आपका नैनीताल में है। और नैनीताल में वैसे भी कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा लेक जो है नैनीताल में है, और प्राकृतिक लेक भी जो है नैनीताल में सबसे ज्यादा है। अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138, गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गंगोत्री ग्लेशियर इज इनकरेक्ट। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा हिमनद नहीं है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड सॉरी इंडिया इज सियाचिन। तो सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है भारत का, तो इनकरेक्ट है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा ए। दूसरा है 30 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर चौड़ाई है, एकदम बिल्कुल सही है। किस नदी के यानी इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी निकलती है। द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम गोमुख
इज दिस ग्लेशियर। अगला है, यह विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाला हिमनद है। ऑब्वियसली मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की जो हिमनद है बहुत तीव्र गति से सिकुड़ रहा है। इसके पीछे रीजन भी बताया था मैंने, और पिछला वीडियो आप देख लीजिए, मैंने 3-4 रीजन आपको गिनाए थे। पहला जो है वो आपका स्लोप बहुत ज़्यादा तीव्र है, पहला, यानी जो स्टीप स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटलिटी, यानी ये महासागरों से बहुत ज़्यादा दूर है और इसके कारण जो है महाद्वीपीयता का प्रभाव। तीसरा मैंने आपको बताया कर्क रेखा के पास है, तो कर्क रेखा पास है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए थे। और इसके अलावा चौथा कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन, निरंतर हमारी और आपकी जो कारण है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अगला है ताव या सूर्यकुंड संबंधित है। तो ताव और सूर्यकुंड इज एसोसिएटेड विद गंगोत्री, यानी गंगोत्री उत्तरकाशी में, गंगोत्री उत्तरकाशी, दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, यमुनोत्री उत्तरकाशी और तपोवन से। तो ध्यान रखना ताव जो है वो यमुनोत्री में है, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। ताव, गौरीकुंड, ये सारे क्या है इसी क्षेत्र में है। अगला है गौरीकुंड, नहीं सॉरी, गौरीकुंड तो आपका चमोली में, गंगानी की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में है, यमुनोत्री वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन 140, उत्तराखंड की दो नदियां रुपिन और सुपिन, ध्यान रखना रुपिन है, सुपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों का संगम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ रुपिन एंड सुपिन रिवर इज नोन एज टोंस। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू दिस रिवर मीट? तो देवखंड, ध्यान रखना जो सेकंड वाला जो उत्तर, डाक पत्थर नहीं, डाक पत्थर आपका कालसी में, कालसी के पास यानी डाक पत्थर के पास आपका टॉन्स और यमुना मिलती है। यहाँ पर आपका अगर बात करते हैं तो नेटवार, ठीक है, नेटवार जो है वो सही उत्तर जो होगा इसका होगा। यहाँ पर है नहीं, नेटवार सही उत्तर होगा, यानी इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा सही उत्तर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 141, भागीरथी की सहायक नदियां तथा उसका उद्गम स्थल निम्नलिखित में कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द भागीरथी रिवर एंड देयर सोर्सेज इनकरेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 141, तो 141 जो है आपका ऑप्शन जो है आपका ए क्या है, जाड़गंगा। जाड़गंगा जो है वो भैरव घाटी, यानी भैरव घाटी दर्रे के पास से, ये थांगला दर्रे से आती है, ध्यान रखना जाड़गंगा। ठीक है, जाड़गंगा जो है वो थांगला दर्रे से आती है। दूसरा केदार गंगा, ये केदार ताल से आती है। हिमगंगा गंगोत्री के पास से गोमुख, और अस्सी गंगा डोडीताल। तो ध्यान रखना आपका जो सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, यानी करेक्टली मैच नहीं है, इनकरेक्ट मैच होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपका अगर बात करते हैं तो ये तीसरा वाला जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 142, यमुना के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी यमुना रिवर। यमुना नदी का अधिकांश क्षेत्र उत्तराखंड में प्रभावित होता है। तो हाँ, अधिकांश क्षेत्र अगर उत्तराखंड में प्रभावित होता है तो एक बार देख लेते हैं इसको। इसका उद्गम उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपूछ हिमनद यानी सप्तऋषि कुंड से होता है, बिल्कुल सही है। यह कालसी तथा हरबटपुर से मैदानों में प्रवेश करती है। हाँ, तो कालसी और हरबटपुर के पास से ये कहाँ मैदानों में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल सही है। इसे कालिंदी और कालिंदी एवं कालिंदी नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, यानी इसका मतलब कौन सा है, उत्तर जो है बी इसका गलत होगा। ये अधिकांश जो हिस्सा है वो आपका यूपी में है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद ये नदी जो जाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर बनाती है। फिर इसके बाद ये आपका अगर बात करते हैं तो दिल्ली और किसका बॉर्डर, दिल्ली और आपका दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर बनाते हुए आप उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो जाती है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मिलती कहाँ, प्रयागराज में मिलती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जिसका जल नैनीताल से आने वाली नदी बलिया नाला के माध्यम से गौलर नदी में चला जाता है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है नैनीताल से बलिया नाला आ रहा है, ये नैनीताल के दक्षिण पूर्व वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर से एक बलिया नाला है, और बस स्टॉप अगर नैनीताल गए होंगे तो बस स्टॉप के पास से, तो यहाँ पर से नदी जो है वो नाले के रूप में प्रवाहित होती है। और इसके बाद जो है अगर बात करते हैं तो भीमताल से गदेरा आता है और उसी में जाके ये मिल जाती है और बाद में ये गौला में मिल जाती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो भीमताल होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 144, देहरादून में स्थित लाखा निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर है? तो ध्यान रखना, लाखा मंडल जो है वो एक प्राचीन या कह सकते हैं पवित्र धार्मिक स्थान है जौनसारी जनजातियों के लिए, या कह सकते हैं पूरा जो आपका उत्तरकाशी और जो देहरादून है के बॉर्डर पे है, और यहाँ पर पवित्र हम ये कह सकते हैं एक स्थल है। यहाँ पर लाखा मंडल लोकेटेड इन देहरादून इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? तो आपके सामने है
काशी एवं यमुना नदी के संगम पर, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द काशी एंड यमुना रिवर, यमुना यमुना गंगा, यमुना और बड़गंगा नदी पर, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना गंगा एंड, यमुना मतलब यमुना एंड बड़गंगा रिवर, यमुना और खिवाड़ी नदी के संगम पर, और चौथा है टॉन्स और पावर नदी के संगम पर। तो टॉन्स और पावर नदी का जो संगम है वो कहाँ आपका त्रिवेणी में होता है। अगर ये बात करते हैं तो ये रिखाड़ी गाड़ या फिर हम ये कह सकते हैं रिवाड़ी गाल, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सी सही होगा, तो ध्यान रखना। इसके बाद काशी और यमुना जो है ये आपके कहाँ आप कालसी के आसपास मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात देहरादून के मसूरी में स्थित है। तो कौन सा मसूरी में स्थित है आपका, सुधा यानी हार्डी प्रपात, वसुंधरा प्रपात, बेहरी प्रपात और टाइगर फॉल। तो ध्यान रखना, टाइगर फॉल आपका देहरादून में है लेकिन चक्राता में है। बेहरी प्रपात ये आपका बेहरी नदी पर है चमोली में। वसुंधरा फॉल ये भी बद्रीनाथ के पास आपका बद्रीनाथ चमोली में है। सुधा यानी हार्डी प्रपात जो है आपका कहाँ है, आपका मसूरी में है। इसके अलावा मसूरी में कैंपटी फॉल, और कैंपटी फॉल के साथ साथ जो आपका भट्टा फॉल ये इसी के साथ है। शिखर फॉल भी यही है आपका, ठीक है, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। तो ध्यान रखना आपका कौन सा, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी और मिलम। तो ध्यान रखना पिंडारी इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 147, गलत युग्मों का चयन कीजिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर, ठीक है। नदियां और उसका संगम दे रखा है, तो विष्णुप्रयाग में है आपका कौन सा, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलते, बिल्कुल सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलते, बिल्कुल सही है। तो लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा तो मिलती है, लेकिन धौलीगंगा ये पश्चिमी है, तो उत्तर जो है आपका क्या होगा, पहला वाला सही होगा, यानी पहला वाला सही होगा, मतलब पहला वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 की तरफ जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कूट के माध्यम से सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन, ठीक है। मनेरी व जोशियारा उत्तराखंड की कृत्रिम झीलें हैं, मनेरी और जोशियारा। तो ध्यान रखना आपका अगर बात करते हैं तो ये दोनों जो है भागीरथी रिवर पे है, डैम है, और पहले आपका मनेरी है, फिर जोशियारा है, फिर टेरी है, फिर कोटेश्वर है। तो 4 डैम जो है वो भागीरथी पे एकदम सीक्वेंस में है। मनेरी और जोशियारा के पीछे जो रिजर्वर है वो एक कृत्रिम झील के रूप में काम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग और चमोली में स्थित है, तो खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग और चमोली में स्थित है, देख लेते हैं इसको एक बार। हर्बटपुर जलप्रपात चंपावत में स्थित है, हर्बटपुर जलप्रपात जो है वो चंपावत में स्थित है। और चौथा जो है मिलम हिमनद कुमाऊं का सबसे बड़ा दूसरा हिमनद है। तो सबसे बड़ा हिमनद है, आपसे क्या पूछा है कि सत्य विकल्प को चेंज दो। सत्य विकल्प बिल्कुल सही, ए वाला यहाँ पर सत्य विकल्प का ध्यान रखना, ठीक है। खतलिंग आपका टिहरी में है, और हर्बटपुर जलप्रपात जो है आपका चंपावत में ना होके देहरादून में है। इसके बाद मिलम जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का, तो आपका क्या ओनली ए, तो सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 149, और 149 से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो 60 डेज पीसीएस यानी हमारे द्वारा क्या है, एक यूकेपीएससी के लिए हम एक प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, और ये बेसिकली 50 डेज मास्टर प्लान होगा, और यहाँ पर 5000 एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इसका डेली यानी हम ये कह सकते हैं कि डेली आपको प्लान दिया जाएगा, यानी सिलेबस दिया जाएगा, उत्तराखंड का सिलेबस के हिसाब से टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको पूरे दिन में कवर करना है, और रात को 9 बजे जो है आपको 50 एमसीक्यूज का एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, और ठीक इसके बाद अगले दिन जो है वो डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है आपका 3 टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ 5000 क्वेश्चन की एमसीक्यूज यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। 50 डेज का प्लान है, और इसको अवेल करने के लिए, जानने के लिए क्या, और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या फिर जीएस बाई आनंद राउत, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये आपका इसकी फीस वगैरह है, तो फीस जो है वो रेगुलर प्राइस जो है 1000 रुपीज़ है, लेकिन स्पेशल ऑफर चल रहा है 499 में, और जैसे 50 विद्यार्थियों के ज़्यादा यानी 50 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या है इस फीस को आपका दोबारा 1000 में ले आएंगे, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस क्यूआर कोड पे क्या आप स्कैन कर सकते हो और मेरे को पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये जैसे ये सिलेबस है पूरा, तो ये एक दिन का सिलेबस है, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने सिलेबस तैयार कर रखा है, ठीक है।
आज एक दिन हो गया, फिर ये बाकी दूसरा दिन फिर निरंतर चलता रहेगा 50 दिन तक, और पूरा शेड्यूल हमने दे रखा है, और हर सेक्शन यानी आपका थॉरली या हम ये कह सकते हैं पूरी तरह कवर होगा, और एक हफ्ते में एक ही सेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ। करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा, और करंट अफेयर्स आपको खुद करने, बाकी लास्ट में हम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड राज्य में दो सबसे कम कम भूक्षरण जलागम वाले जिले हैं, तो यानी सबसे कम, यानी विच आर द टू डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड हैविंग द लीस्ट सॉइल इरोजन इन देयर वाटरशेड। तो सबसे कम सॉइल इरोजन कहाँ होगा? ऐसी जगहों पे होगा ना जो आपका हिल में ना हो, प्लेन्स वाला एरिया हो। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका उधम सिंह और हरिद्वार होगा। ठीक है, ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। फिर आपका अगला सेशन जो आएगा वो आपका किस पे आएगा? अगर बात करते हैं तो अगला सेशन यानी 2 वीडियो और नदी तंत्रों पे आएंगे, और संभवतः कल या परसों वीडियो अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा फिर हम इतिहास शुरू करेंगे, और इतिहास भी इसी प्रकार आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज यानी 50 डेज जो मास्टर प्लान है, या कह सकते हैं 50 दिन यूकेपीएससी इन, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर यूकेपीएससी तैयारी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।